बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर विकास प्राधिकरण, दलालों और अधिकारियों के गठजोड़ में फंसी कमिश्नर साहिबा। अजमेर विकास प्राधिकरण को भले ही छोटे बड़े कई अधिकारी चला रहे हों, लेकिन शहर के ज़मीनी कारोबार को गिने चुने 10 से 12 दलाल चला रहे हैं। प्राधिकरण इन्हीं दलालों की निगरानी में चलता है। अजमेर ही नहीं, पुष्कर और किशनगढ़ के ज़मीनी कारोबार को यही दलाल संभालते हैं। अरबों के कारोबार में दलालों की भूमिका न हो तो फाइल इंच भर भी न सरके। ऐसा नहीं कि भूमाफियाओं के लिए ये दलाल चमत्कारी भूमिका निभाते हैं, बल्कि भू व्यवसायियों के लिए भी इनका योगदान अति आवश्यक होता है। विकास प्राधिकरण में जितनी पूछ उच्च अधिकारियों की नहीं, उतनी इन दलालों की है। वजह भी साफ है, यही दलाल रुकी हुई फाइलों का निस्तारण करवाते हैं। सालों अटकने वाले काम महीनों में और महीनों तक अटकने वाला काम दिनों में हो जाता है। यहाँ मेरा मकसद इन दल्लों की कथा बाँचना नहीं, बल्कि प्राधिकरण के अधिकारियों को आगाह करना है। जो अधिकारी इन दल्लों के दायरे में कैद हैं, उनको आगाह करना तो समय बर्बाद करना होगा, मगर ऐसे अधिकारी जो ईमानदार छवि बनाकर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, उनके लिए मेरी जानकारियाँ सहायक सिद्ध हो सकती हैं। प्राधिकरण की ईमानदार महिला कमिश्नर नित्या जी के लिए यह जानकारियां प्राप्त करना उतना जरूरी नहीं जितना आम जनता के लिए है। चलिए आज बेबाक होकर प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से आपको वाकिफ करवा देता हूं। अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले 116 गांवों की एक जैसी कहानी है। एक जैसी जमीन का कारोबार सिर्फ भूमाफियाओं से ही संचालित नहीं होता। प्रतिष्ठित संस्थान और बिल्डर्स भी जमीन का कारोबार करते हैं। साफ सुथरे ऐसे लोग भूमाफियाओं की तरह सरकारी या विवादास्पद जमीनों का कारोबार नहीं करते हैं। ये देखभाल कर बहुत ही ईमानदारी से जमीन खरीदते हैं। खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं। हल्का पटवारी मोटी रकम सुविधा शुल्क के बतौर वसूल करता है। भू व्यवसायी प्रति बीघा के हिसाब से पैसा देकर म्यूटेशन खुलवाता है। यहाँ तक सारी कार्रवाई रजिस्ट्री विभाग के अंतर्गत होती है। इसके बाद व्यवसायी प्राधिकरण पहुँचता है। ज़मीन का मास्टर प्लान के अनुरूप नियमन करवाने के लिए ऑनलाइन 90A के लिए आवेदन होता है। फिर इसका सरकारी शुल्क जमा होता है। यहाँ तक पूरी तरह ईमानदारी बरती जाती है। इसके बाद अटकाकर लटकाने की चालें चालू हो जाती हैं। भू व्यवसायी की फाइल पर जब तक 6 अधिकारियों की चिड़िया ना बैठे 90A नहीं होती। सबसे पहले क्षेत्र का डिप्टी कमिश्नर, फिर ATP, फिर विधि शाखा, फिर भूमि अवाप्ति अधिकारी, फिर ADA तहसीलदार, फिर अजमेर का तहसीलदार और अंत में JEN। इन सभी 6 लोगों की रिपोर्टिंग में मात्र 10 से 15 मिनट का ही कार्य होता है। पर यदि दल्लों के माध्यम से फाइल नहीं चली तो इस काम में 6 माह से 1 वर्ष भी लग सकता है। बस यहीं से रिश्वत का करंट वोल्टेज बढ़ा देता है, फाइल आगे नहीं सरकती। दलाल फिर किस लिए हैं? दलाल बीच की कड़ियाँ जोड़ते हैं। यहाँ साफ कहूँ कि प्राधिकरण कमिश्नर यदि ईमानदारी से यथा समय रुकी हुई फाइलों की समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें, तो ये 90A का कार्य 7 दिनों में निबट जाए और आम जन को राहत मिले। वह अवैध आवासीय कॉलोनी के व्यापार पर रोक लगे। यदि कमिश्नर मैडम के द्वारा हर सप्ताह 90A की फाइलों की समीक्षा मॉनिटरिंग की जाए तो दलालों व अधिकारियों के गठजोड़ पर लगाम लग सकती है। दलालों की भूमिका और रिश्वतखोरी पर ब्रेक लग सकता है। मगर दुखद स्थिति है कि ऐसा हो नहीं पा रहा। नियमानुसार 90A की यह सारी कार्रवाई 72 घंटे में हो जानी चाहिए। बेचारा कारोबारी हर अधिकारी से विनती करते हुए थक जाता है और अंत में दलालों का दामन थाम लेता है। नहीं थामे तो वह 6 अधिकारियों के बीच फुटबॉल बन जाता है। यहाँ बता दूं कि प्राधिकरण में 10 से 12 दलाल कारोबारियों के लिए फील्डिंग जमाते हैं। 2.5 से 4 लाख रुपए प्रति बीघा तक की रेट क्षेत्रानुसार वसूली जाती है। महीने भर का समय दिया जाता है, मगर फाइल का निस्तारण 15 दिन में ही हो जाता है। इस बिचौलिया व्यवस्था के बिना साल भर फाइल्स अपने मोक्ष का इंतजार करती रहती हैं। यहाँ भी बता दूं कि यदि ईमानदार छवि वाली कमिश्नर इस चांडाल चौकड़ी को तोड़ना चाहें तो उनको हर आवेदक की 90A की फाइलों की हर 7 दिन में समीक्षा करनी चाहिए। उनकी निगरानी और मॉनिटरिंग करनी चाहिए। 6 लोगों के दस्तखत में 6 महीने लग जाएं या अर्थ प्रबंधन से 6 मिनट में हो जाए, यह कमिश्नर को व्यक्ति से देखना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो रिश्वतखोरी की सारी कड़ियाँ स्वतः ही टूट जाएं। मगर कमिश्नर जरा सोचें कि क्या प्राधिकरण में ऐसा हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं। चलिए किसी तरह बेचारे कारोबारी की फाइल इस व्यवस्था से मुक्ति पाने में कामयाबी भी पाले तो वैतरणी लेआउट की स्वीकृति पर अटक जाएगी। लेआउट
लेआउट के लिए प्राधिकरण में बैठक में जानबूझकर केवल इसलिए स्थगित की जाती है कि एक दो फाइलों के लिए क्यों बैठक की जाए, संख्या बढ़ने का इंतजार किया जाए। यहां भी यदि कमिश्नर चाहें तो हर 15 दिन में लेआउट अनुमोदन हेतु मीटिंग रख सकती हैं, वे हाथों हाथ निस्तारण कर सकती हैं। मगर अधिकारी यहां भी समझ जाइए, दलाल यहां भी समझ जाइए, बस जरा कमिश्नर आत्मविवेचन करें कि पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए प्राधिकरण में उनकी देख रेख में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। भू कारोबारी की मुसीबतें सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। करोड़ों की रिश्वत व प्राधिकरण में करोड़ों का शुल्क देने के बाद भी वह जमीन में भूखंड बेचने के लिए मुक्त नहीं हो पाता। इसके बाद रेरा में पंजीकरण के लिए उसकी भैंस पानी में चली जाती है। रेरा में अलग किस्म के आर्थिक समझौते करने पड़ते हैं। यहाँ पंजीकरण हो जाए तो जमीन पर आंतरिक विकास करवाना अनिवार्य हो जाता है। सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, बाग बगीचे, प्लांटेशन व अन्य छोटे मोटे काम सब करवाकर वह रेरा से भूखंड बेचने के अधिकार प्राप्त करता है। इसमें भी दुखद बात यह होती है कि मूलभूत सुविधाएं पूरी होने तक एडीए में कुल भूमि का 12.5% भूखंड गिरवी रख दिए जाते हैं, जो आंतरिक विकास कार्यों के पूर्ण होने पर तुरंत रिलीज करने का नियम है। परंतु 12.5% भूखंडों को मुक्ति कराने के लिए रिश्वत का खेल दलाल अलग से खिलवाते हैं और वर्तमान में करीब 1 साल पुराने इस तरह के कई केस लंबित हैं। दुखद पहलू है कि नियमन की फाइलें तो सालों से पेंडिंग पड़ी हैं, जिसका कोई संतोषपूर्ण जवाब भूस्वामी को नहीं दिया जाता, वो भी केवल इसलिए कि वो दल्लों के माध्यम से नहीं गुजरी। दल्लों की नियमन की फाइल तो 15 दिन में ही निपटा दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। यहाँ अंत में मेरा प्राधिकरण की ईमानदार छवि वाली कमिश्नर साहिबा से आग्रह है कि वे शीघ्र ही दलालों और अधिकारियों के गठबंधन को तोड़कर आम जन को राहत पहुँचाएं और अपनी ईमानदारी छवि को प्रमाणित करें। यदि उन्होंने ऐसा कर दिखाया तो अजमेर विकास प्राधिकरण में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यदि यह घालमेल नहीं टूटा तो ईमानदार दामन पर भी धब्बे तो आएंगे ही। आज इतना ही, धन्यवाद।